हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एक गारंटी लेता हूं कि इस क्वेश्चन को एकदम ईजी वे में समझा दूंगा, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन में ही तो दम होते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को दम के साथ, ताकत के साथ आप भी देखिए और समझिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको समझाता हूं, अच्छे समझिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक सिटी है, एक शहर है, वहां पे टैक्सी का जो फेयर लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, किराया लिया जाता है, वो ये कुछ इस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, एक गांव है, वहां पे टैक्सी का चार्ज कुछ इस प्रकार से लिया जाता है। वो किस प्रकार से लिया जाता है वो हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ के समझेंगे। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, आप पहला किलोमीटर जाओगे, है ना, पहला किलोमीटर जाओगे, द फेयर इज ₹8। तो पहले किलोमीटर का चार्ज ₹8 लगेगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मीन्स आप फर्स्ट किलोमीटर गए तो ₹8 लगा, उसके बाद आपसे हर एक किलोमीटर का चार्ज ₹5 लगेगा। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर गए तो आपसे वो ₹8 चार्ज लेगा ही लेगा, उसके बाद के हर एक किलोमीटर का चार्ज ₹5 लेगा। उसके बाद क्या है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। यहां पे कहा है कि मान लो कि वो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर्ड किया है एंड टोटल फेयर एज ₹y। जब उसने टोटल डिस्टेंस जब उसने टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर्ड किया है, तो उस टोटल डिस्टेंस पे उसने जो किराया दिया है वो ₹y किराया दिया है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया है और उसमें ₹y किराया दिया है। मीन्स उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया वो पता नहीं है, और यहाँ पे टोटल किराया कितना दिया है, मीन्स फेयर कितना दिया है, चार्ज कितना दिया है वो भी पता नहीं। तो यहाँ पे बोला टेक करो y, मीन्स टोटल फेयर, टोटल जो चार्ज दिया वो ₹y से सिलेक्ट कर लो, और टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसे आप x किलोमीटर लेट कर लो। जब आप इन सारे को पढ़ लोगे, अच्छे समझ लोगे, उसके बाद क्या कहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था एक सिटी का टैक्सी फेयर के लिए, तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। पहला क्वेश्चन, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। जब आप लीनियर इक्वेशन बना लोगे तो आप उसके बाद उस इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। एग्जांपल एक ही रहेगा, ये मेरा एग्जांपल रहेगा और ये बुक का एग्जाम्पल रहेगा। ये मेरा एग्जाम्पल रहेगा और ये बुक का जो बताया गया बात है मैं यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो x किलोमीटर था, और टोटल फेयर, टोटल चार्ज कितना लिया, ₹y। अब चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए। मान लिया मैंने कि टोटल डिस्टेंस मैंने a से लेकर b तक का टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया, मान लिया मैंने। पर इसी प्रकार बुक में A से लेकर B तक का टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड किया है वो x किलोमीटर किया है। ठीक है, और जब हमने A से लेकर C तक 1 किलोमीटर चला तो हमसे कितना चार्ज ले रहा है, ₹8। फर्स्ट 1 किलोमीटर का चार्ज ₹8 ले रहा है। उसी प्रकार बुक के अकॉर्डिंग A से लेकर C तक का, है ना, मीन्स फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है, फेयर लग रहा है, वो ₹8 लग रहा है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, अब C से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर AB पूरा डिस्टेंस था 10, तो 1 किलोमीटर हमने चला तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो हमारा C से लेकर B तक का डिस्टेंस होगा वो 9 किलोमीटर होगा। ठीक है,
उसी प्रकार ए से लेकर सी तक तो हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके हैं, है ना, और ए से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। तो सी से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सी से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस x था, तो सी से लेकर बी तक का फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 चल चुका, तो x में से टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा सी से लेकर बी तक का ये डिस्टेंस मिला x - 1। अब देखो उसी प्रकार यहाँ पे सी से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 9 किलोमीटर हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर मैं चल चुका, और 1 किलोमीटर का उसके बाद चार्ज है, हर एक किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ लग रहा है। कितना लग रहा है सर, 5 रुपीज़। तो उसी प्रकार 9 किलोमीटर का क्या लगेगा चार्ज, फेयर कितना लगेगा, 5 रुपीज़। तो 9 5 जा 45 रुपीज़ लगेगा। उसी प्रकार यहाँ सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस था वो x - 1 आया, और 1 किलोमीटर हर एक, उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ होगा। तो x - 1 यहाँ से लेकर सी से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस है, तो हर एक किलोमीटर का उसके बाद जो चार्ज है वो 5 रुपीज़ है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो उसी प्रकार यहाँ पे अब आप बताओ, तो यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक का टोटल चार्ज कितना लगेगा, तो सी से लेकर बी तक का चार्ज है 45, यहाँ समझो 45 रुपीज़, ठीक है। सी से लेकर बी तक का चार्ज देखो यहाँ से यहाँ 45 रुपीज़ आया ना। उसी प्रकार ए से बी तक का 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था, कितना 8 रुपीज़, 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज़ आया। तो आप बताओ 45 और 8 53 रुपीज़ आया यहाँ पे, मीन्स ए से लेकर बी तक का चार्ज यहाँ पे 53 रुपीज़ आया। मैंने एक यहाँ पे नंबर के टर्म में एग्जांपल लिया। उसी प्रकार आप बताओ यहाँ पे कि ए से लेकर बी तक का टोटल यहाँ पे चार्ज कितना लगेगा, तो टोटल चार्ज, टोटल फेयर यहाँ पे गिवन है y रुपीज़। तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज कितना था, 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज़ था। उसी प्रकार और सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस था वो x - 1 था, और सी से लेकर बी तक का मीन्स उसके बाद जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे तो पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ आया, और टोटल यहाँ पे फेयर y रुपीज़ था, है ना। अब देखो 1 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, प्लस अब इसको देखो यहाँ पे x - 1 × 5 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक ये इक्वेशन बना हमारा, तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन बना। मैं इसी को लिख कर समझाता हूँ। एक बार ये समझ लो, टोटल चार्ज गिवन था, देखो टोटल फेयर गिवन था y रुपीज़। यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर हम लोग ने 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज़ था। सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आया x - 1 टोटल डिस्टेंस हो गया सी से लेकर बी तक का, और उसमें हर 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ था। तो टोटल यहाँ सी से लेकर बी तक का प्रत्येक का हो जाएगा x - 1 × 5, है ना। उसी प्रकार जो मैंने यहाँ पे 45 किया, तो टोटल चार्ज यहाँ पे हो गया x - 1 × 5, है ना, मीन्स सी से लेकर बी तक का, और 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज़ था। और ये पूरा चार्ज मीन्स ए से लेकर बी तक का चार्ज गिवन था y। फेयर देखिए गिवन था, फेयर का मतलब हो गया चार्ज जो किराया लग रहा है, सो तो वही हमने राइट करा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर्ड किया है वो x किलोमीटर किया है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर मीन्स फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है मीन्स चार्ज है वो 8 रुपीज़ है। नाउ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद सी से लेकर बी तक का जो बाकी बचा जो डिस्टेंस था वो x - 1 था, ठीक है। फेयर फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस मीन्स सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो x माइनस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस तो x - 1 है, पर इसका जो फेयर लग रहा है देखिए फेयर जो लग रहा है वो x माइनस मीन्स सी से लेकर बी तक का वो x - 1 का 5 रुपीज़ लग रहा है हर एक किलोमीटर का, प्रत्येक किलोमीटर का x - 1 × 5, है ना। तो इसी प्रकार हमने लिखा है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज था वो 8 रुपीज़ था, ठीक है। और फेयर फॉर रेस्ट उसके बाद जो बच्चा सी से लेकर बी तक का चार्ज है ना, टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे x - 1 है, और x - 1 का जो चार्ज है हर एक किलोमीटर का वो 5 रुपीज़ है। और टोटल फेयर हम लोग का यहाँ पे गिवन था y रुपीज़, है ना, ये गिवन था। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 8 × 1 = 8 प्लस, अब इसको देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे 5 को x से मल्टीपल करो तो 5x - 5 × 1 = 5, ठीक है, इज इक्वल टू y।
अब मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो देखो 8 में से फैब को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 प्लस फैब एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन बना 3 प्लस फैब एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू फैब एक्स प्लस 3। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बना है उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से। अब इस लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और जब सॉल्यूशन हम लोग 3 फाइंड करते हैं और उस सॉल्यूशन के हेल्प से ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन में जो हम लोग को मिला है इंफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे खुद से, तो y का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पे मैं 0 पुट करता हूँ। तो y इज इक्वल टू 5 एज इट इज, x के प्लेस पे 0 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5 को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारा 3। जब हमने x का वैल्यू 0 पुट करा तो y का वैल्यू कितना आया 3। उसी प्रकार अब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है। x के प्लेस पे 1 पुट करा तो y इज इक्वल टू 5, x के प्लेस पे क्या पुट करा 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5 और 3 8। मीन्स जब हमने x का वैल्यू 1 पुट करा तो y का वैल्यू 8 आया। अब उसी प्रकार मैं x का वैल्यू, है ना, पुट x इज इक्वल टू -1। आप x के प्लेस पे अपने हिसाब से कोई वैल्यू पुट कर सकते हो तो y का वैल्यू आपको मिलेगा। तो x के प्लेस पे मैंने पुट करा है -1, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के प्लेस पे -1 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, पर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस। तो देखो यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू -1 पुट करा तो y का वैल्यू हमको -2 मिला, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। हम लोग बेसिकली 3 सॉल्यूशन लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ करेक्ट बने। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते, ग्राफ पेज में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में यहाँ पे देखिए 2 एक्सिस बनाए हैं, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, कट कर रहा है, वो ओरिजिन होता है। तो चलिए इन सारे सॉल्यूशन को इस ग्राफ में हम लोग यहाँ पे, है ना, पुट करते हैं। मीन्स यहाँ पे ग्राफ में दर्शाते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0। तो देखो सर यहाँ पे x 0 है और y का वैल्यू कितना है 3 है। तो x यहाँ पे 0 और y पॉजिटिव में 3, तो 1 2 3। तो इस पॉइंट पे होगा, तो इस पॉइंट पे x 0 है और y 3 है। ये आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे x है 1 और y है 8। तो x है 1 पॉजिटिव में 1, तो x 1 है। तो देखो यहाँ पे x 1 हमारा मिल चुका और y 8 है, तो y 8 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स इस पॉइंट पे x है हमारा 1 और y है 8। सिमिलरली x इज इक्वल टू हमारा x का वैल्यू -1 है और y -2 है। तो x के प्लेस पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव में -1 है, तो यहाँ पे, और y है हमारा -2। तो नीचे आएंगे हम लोग, देखिए सर यहाँ पे -2, तो यहाँ पे x है हमारा -1 और y है -2। तो 1 2 मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। इस पॉइंट पे x है -1 और y है -2, और ये तीनों पॉइंट मीन्स -1, -2, 0, 3 और 1, 8, इन तीनों पॉइंट से होकर एक हम लोग रूलर के हेल्प से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा तो हमारा ये ग्राफ बिल्कुल राइट है। तो अब देखिए मैं इस तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर वो लाइन स्ट्रेट होगा तो ये हमारा जो मीन्स ये लाइन स्ट्रेट होगा तो ये हमारा ग्राफ सही बना है। तो देखिए हमारा स्ट्रेट लाइन बना है, और ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन का है, तो ये लाइन इस इक्वेशन का है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ग्राफ बनाने से ज़्यादा आपको समझना है, सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि जब आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे, है ना, क्वेश्चन को पढ़ के, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशन के बाद आप ग्राफ बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।